जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स। मैं हूं सुभान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोड क्लास नंबर 3, जिसमें हम करेंगे अरेजर टूल, स्मूथ टूल एंड फ्री ट्रांसफ़र टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट एंड हमारे पास 5 पे आ जाता है रोगन ब्रश। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जी तो हम आगे अपनी पीसी की स्क्रीन पर और मैं यहाँ से कोड ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर सेकंड में हमारे पास शेप टूल के अंदर ही अगर आप यहाँ पर होल्ड करेंगे ज़रा माउस के बटन को, तो इसके अंदर ही हमारे पास और बहुत से टूल्स हैं, जिसमें हम आज करेंगे रेजर टूल, स्मज ब्रश एंड रंग ब्रश एंड फ्री ट्रांसफ़र टूल और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। सो पहले मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर और इसमें मैं कोई भी कलर दे देता हूँ। एंड यहाँ से हम ले लेते हैं ब्रश और ब्रश का तो सिंपल काम होता है मिटाना किसी चीज़ को या शेप वगैरह को, किसी चीज़ को अरेज करना। तो ये देखें, ये सिंपल अरेज कर देगा। कंट्रोल जेड अंडू कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने यानी कि सीधा अरेज करना है, स्ट्रेट अरेज करना है, तो आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ला के एक और क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इसने यहाँ से स्ट्रेट कट कर दिया, अरेज कर दिया। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक दायरा सा बना हुआ है, सर्कल। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर की शक्ल में हमारे पास एक और इसकी शेप आ जाएगी अरेजर की। सो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और मुझे यहाँ पर स्ट्रेट चाहिए अरेज हुआ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसी तरह आप इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखें, पर इसकी शॉर्टकट की यानी कि आप यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे और उसके इसको बाहर की तरफ ड्रा करेंगे। ये छोटा सा जो सा इसके अंदर डॉट आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसे बाहर की तरफ ड्रा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। एंड अगर आप इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो ये अरेजर का साइज़ बड़ा होता जाएगा। और अगर आप जोन से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये उसके अंदर इरेज करेगा। जैसे कि ये सिलेक्ट हुआ है तो इसलिए इसके अंदर इरेज कर रहा है। अभी पहले जोन सा ऑप्शन आ रहा था तो ये सिलेक्ट नहीं था, इसलिए ये इरेज नहीं हो रहा था। और अब ये सिलेक्ट हुआ है तो इसलिए ये इरेज हो गया। अंडू कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मज ब्रश। तो इसका सिंपल काम है, ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाले कलर को बाहर ले जाता है और जो सा बाहर होता है वाइट कलर, ये शीट पर जो सा आपकी शीट पर कलर होगा उसको ये शेप के अंदर ले जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 मैंने किया है और इसका ये सिंपल काम ये देखें, ये बाहर फ्रंट वाली साइड पर ये जो सा होगा ये उसे ब्रेक कर देगा। सिंपल मैं इसको ज़ीरो पर रख कर ही करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल सही जा रहा है। इसलिए इसका फ्रंट जो है उसे ब्रेक नहीं किया, जैसा है तो वैसे ही। अगर मैं इसे बढ़ा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 किया तो ये देखें, तो ये यहाँ तक ही ड्रा हुआ है और इसके आगे यानी कि ये ब्रेक हो गया इसका फ्रंट। इसी तरह अगर आप इसके नीचे वाले जो सा है एरो सा बना हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे माइनस में कर देंगे, -1 करेंगे, तो ये देखें ये आगे से मोटा होता जाएगा और पीछे से ये ब्रेक होता जाएगा। अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये इसका यानी कि ना डिग्री वगैरह का है। ये मैं इसे बढ़ाता हूँ तो फुल किया, कम मैं इसे कम करता हूँ तो ये देखें इसकी शेप देखें आप,
पहले ये बिल्कुल सर्कल था, अब ये थोड़ा सा साइडों से अंदर की तरफ हो गया। ये देखें, ये देखें। और यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो इसके अगर आप करेंगे, ऊपर करेंगे तो ये देखें, ये कुछ इस तरह जैसे कट मार्कर होता है, ये कुछ वैसा बन गया। तो कंट्रोल Z करो एंड यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। ये देखें, और अगर आप इसके ऊपर होल्डर कहीं रखेंगे तो ये खुद ब खुद ही बढ़ता जाएगा। एंड अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल Z से। सेकंड में थर्ड पर हमारे पास आ जाता है रंग ब्रश, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। और ये अगर आप इसका कंट्रोल जूम करके देखें तो मैं इसके ऊपर इस तरह रख कर इसे मैं ड्रैग करता हूँ इस वाली साइड पर, तो इसके ऊपर ये इस तरह के नोक्स ही बन जाएंगे इसके ऊपर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इसे 1 पे करता हूँ, तो ये देखें, यहाँ पर हमने 2 पे किया था तो ये बहुत करीब करीब थी, पास पास थी, नोक्स बनी थी। और 1 पे किया तो ये कुछ इस तरह की शेप में नोट बन रही है। और इसी तरह मैं अगर इसे 5 पे 5 पे कर देता हूँ तो ये देखो, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। और यहाँ से आप वही इससे इसके अंदर वाला जो सा साइज इसका, ये आप इसके अंदर लाइन से देख रहे हैं, वो देखें वो छोटी होती जा रही है जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। इसे यूज स्टाइलिश टाइटल, तो ये देखें, देखें वो छोटा सा हो गया है, तो और वो अभी वो इस तरह का कुछ यानी कि ना शेप बना रहा है इसकी। और अगर मैं इसे कम कर देता हूँ, मैक्सिमम मैं 35 पे रखता हूँ। ज़्यादा इसका यूज़ ही नहीं होता मैं करता मैं, तो ये देखें, तो ये कुछ इस तरह का बना रहा है। तो अनडू कर रहा हूँ और यहाँ से आप इसकी डिग्री वगैरह, एंड यहाँ से अगर आप देखें तो इससे आप ये देखें, इससे कुछ इस तरह वर्क करेगा। तो इसे मैं 0 पर ही रहने देता हूँ, ये वहाँ पर ही सही है। और अगर आप इधर बढ़ा लेंगे तो ये देखिए, सो अनडू कर रहा हूँ कंट्रोल Z से। एंड फोर्थ में हमारे पास आ जाता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका सिंपल काम यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ फ्री रोटेशन टूल पर। सो इसे मैं अगर इस कॉर्नर पर रखकर इसे किसी भी तरफ घुमाता हूँ तो ये देखें, ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये
एंड अगर मैं सेकंड पे आ जाऊँ फ्री एंगल रिफ्लेक्शन टूल पर, तो ये देखें ये भी, इसका भी सिंपल वैसा ही काम है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अगर आपको नज़र आए तो ये देखें। पहले अगर हमारे पास शेप ऐसी थी, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता गया हूँ तो ये देखें हमारे पास कुछ शेप अब ऐसी आ गई। ये देखें, ये देखें। एंड थर्ड पर हमारे पास आ जाता है फ्री स्लैश टूल। तो इसका सिंपल काम ये देखें, ये इसका सिंपल काम है। ये देखें, शैडो के लिए भी कभी कभी भी ना काम आ जाता होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये बनवा देता हूँ और इसमें मैं ये कलर दे देता हूँ और इसमें मैं दे देता हूँ ये ब्लैक। तो ये देखें, ये कुछ ना शैडो की तरह कभी कभी ये काम आ जाता है। ये देखें, अनडू कर रहा हूँ। एंड इसके ऊपर हमारे पास 4 में आ जाता है फ्री स्केप टूल। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अगर हम इसे 4 पे देखें तो ये कुछ इस तरह वर्क कर रहा है। ये देखें, ये देखें। और अगर आप इसके एंड पर देखें तो यहाँ पर है हमारे पास अप्लाई टू डुप्लीकेट। तो अगर मैं यहाँ पर रख के इसे इस तरह करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास डुप्लीकेट बनती जाए। ये देखें, ये देखें। तो मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ एंड यहाँ से फिर मैं एक रेक्टेंगुलर ले देता हूँ और मैं इसमें कोई भी कलर दे देता हूँ। और इसी तरह मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ और इसमें हम कोई और कलर दे देते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाता है लास्ट पे वर्चुअल सेगमेंट टू डिलीट। तो इसका सिंपल काम ये देखें, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर से ये लाइन डिलीट हो जाए तो ये देखें, यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ कुछ एंड शिफ्ट के साथ मैं इसके यहाँ पर लाके माउस का राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ पर फिर मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ। तो इसे यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। तो यहाँ पर देखें, तो ये इसके बीच वाली जोन सी लाइन है ना, ये उसे डिलीट कर देता था।
यानी कि आपने भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है, तो मैं ये वाली हमें चाहिए, ये बीच में से हम चाहते हैं कि ये कट हो जाए, तो ये देख कुछ इस तरह का वर्क करती है। सो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सो आई होप आपको ये सब टूल समझ आ गए होंगे, और अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।